गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। तो महाराज जो तत्व चिंतन में लगा हुआ है, जिसका एक ही काम है परमात्मा का चिंतन करना, मतलब जो तत्व चिंतन में लगा हुआ है वह किसी दुराग्रह में नहीं फंसेगा, वो किसी भी राग द्वेष में तो नहीं फंसेगा। भगवान ने सन्यासी की परिभाषा 5वें अध्याय में किया है। भगवान कह रहे हैं, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता, वह सदा ही सन्यासी समझने योग्य है। वह सदा ही सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है और न उसको किसी से कोई आकांक्षा है। वह सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। जो द्वंद्व से मुक्त है वह सहज ही मुक्त है। यदि हमने सन्यास के तत्व को पहचाना तो सन्यास माने क्या क्या हुआ, आखिर उसका भाव क्या है, उसका व्यवहार क्या है और उसका आचरण क्या है, उसका साधना क्या है और उसका फल क्या है, उस सन्यास का फल क्या है। तो सन्यास शब्द को हम यदि सूक्ष्मता से समझें तो न्यास माने रख देना, माने योग्य प्रकार से रखने को न्यास कहते हैं। जैसे शिलान्यास, किसी चीज का शिलान्यास किया जाता है तो उसको योग्य प्रकार से उद्घाटन करते हैं, उसको शिलान्यास कहते हैं। तो न्यास का मतलब रखने की होती है। तो सन्यास से तात्पर्य हो गया हर चीज को उसके योग्य स्थान पर रखना, यह सन्यास है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कर्म करने वाले का स्थान कहाँ है और कर्म करने की प्रक्रिया क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है और उस कर्म के सिद्धांत क्या है। आखिर उस कर्म का सिद्धांत क्या है और उस कर्म के फल का नियंत्रण करने वाला कौन है। जो हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, उसका नियंत्रण करने वाला कौन है। इसकी स्पष्टता जब हमें ज्ञात हो जाती है तब उसको सन्यासी कहेंगे। इसी के तत्व को अर्जुन जानना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में हमारे इंद्रिय और अनुमान काम नहीं करते हैं, वहां केवल शास्त्र ही हमें मदद कर सकते हैं। जैसे पूर्व जन्म पाप पुण्य, स्वर्ग नरक पश्चात जन्म, इसमें अपना न बुद्धि काम करती है न अपना अनुमान काम करता है। इसमें तो केवल शास्त्र आज्ञा ही काम करती है। जो शास्त्रों ने आदेश दिया है वही काम करता है। तो इस क्षेत्र में ना तो हमारी इंद्रिय काम करते हैं और ना कोई तर्क काम करते हैं। तो जो विषय इंद्रिय मन बुद्धि इससे परे है, उसके बारे में जानने के लिए केवल शास्त्रों का वचन ही स्वीकार है। इसमें केवल शास्त्रों के वचनों को ही स्वीकारा जा सकता है और शास्त्रों के वचनों की स्वीकृति है कि केवल श्रद्धा के बल पर। यदि श्रद्धा उसमें न रखें तो स्वीकृति कैसी होगी। शास्त्रों पे तो श्रद्धा रखना पड़ेगा, अपने गुरुजनों पे श्रद्धा रखना पड़ेगा।
तो जो हमारे शास्त्र संन्यास के तत्व को बतलाते हैं वही हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अपने मनमानी ढंग से यदि हम संन्यास को समझेंगे तो ये स्वीकार करना गलत है। जो शास्त्र ने बताए हैं कि संन्यास क्या है, उसी तत्व को हमें समझना है। तो संन्यास किसी व्यक्ति का होता है। दो बात हो गई। एक संन्यास प्रश्न जो अर्जुन का था वो संन्यास के बारे में था और त्याग के बारे में था कि संन्यास का तत्व क्या है और त्याग का तत्व क्या है। तो संन्यास किसी व्यक्ति का होता है और त्याग किसी वस्तु का हम करते हैं। कोई वस्तु को हम त्याग देते हैं कि हम ले लो, ये छोड़ो, हमारा नहीं है ये। तो संन्यास हमेशा व्यक्ति प्रधान है और त्याग हमेशा वस्तु प्रधान है। और जब तक हमें इसे भली भांति प्रकार से नहीं समझेंगे तो हम फंसे ही रहेंगे। तो भगवान अब उत्तर दे रहे हैं किसका? अर्जुन के प्रश्नों का। जो प्रथम श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछे थे कि संन्यास का तत्व क्या है और त्याग का तत्व क्या है, तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच कामन्या कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुष्य त्यागम विचक्षणाः। भगवान कह रहे हैं महाराज कि कवि मतलब जो ज्ञानी पुरुष हैं, पंडित हैं, वो काम्य कर्मों को त्याग को संन्यास समझते हैं। जो काम्य कर्म है, जो करने वाले कर्म हैं, उनको त्याग करने को संन्यास समझते हैं। और विचारशील जन समस्त कर्मों के फलों को त्याग कहते हैं। तो जो कर्म हम कर रहे हैं उसके फलों को त्याग देना वो त्याग है। और संन्यास कह रहे हैं जो कर्मों को ही त्याग दें, उन्हें कर्तृत्व अभिमान हमारा नष्ट हो जाए। करने का अभिमान, कर्मों के त्याग का मतलब तात्पर्य है यहाँ पे कि हम अपने कर्म करने का जो अभिमान है उसका त्याग कर दें। तो भगवान फिर आगे कहते हैं, त्याजम दोषवादित्ये कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याजमिति चापरे। त्याज्यम दोषवदित्य के, श्री भगवान कहते हैं कि कई विद्वान तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास करते हैं। जो काम्य कर्म है, करने वाले जो कर्म, कामना युक्त जो कर्म है, उसको त्यागने को संन्यास करते हैं। और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। अब देखिए, कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों की दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, जैसे ये कर्म दोष हैं उसको छोड़ देना चाहिए। और कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो काम्य कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है और समस्त कर्मों का फल त्याग कहा जाता है। अब देखा जाए तो शास्त्रीय सिद्धांतों से अनभिज्ञ लोगों को इन दोनों में कोई अंतर नहीं ज्ञात होता है। जो शास्त्र सिद्धांत को नहीं जानते हैं, इन दोनों में उनको अंतर स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि कामना सदैव फल प्राप्ति की ही होती है। कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल हमें कामना रख के ही करते हैं। ज़्यादातर जो कर्म करने वाले हैं वो कुछ कामना रख के ही कर्म करते हैं कि हमको ये फलाना फल मिलेगा। तो कामना प्रेरित कर्मों का त्याग और कर्म फल की आसक्ति का त्याग दोनों ही समान प्रतीत होते हैं। दोनों यह समान प्रतीत होते हैं। इसका कारण शास्त्रों से अनभिज्ञता और अथवा उसका सतही अध्ययन हो सकता है। मतलब उसका अध्ययन ही नहीं हुआ है। शास्त्र को हम भली प्रकार से गुरु वचनों से नहीं सुना है, ऐसे ही मतलब पढ़ लिए हैं। शास्त्रों का जो तत्व ज्ञाता है, जो उसके तत्व को जानता है, वो जब हमको समझाएगा और हमारे अंदर वैसा यदि जिज्ञासा होगी तब हम उसको समझ पाएंगे। ऐसे शास्त्रों की बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। इतिहास की किताबों की तरह यदि हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे
तो हम शास्त्र को तो नहीं समझ पाएंगे महाराज। शास्त्र के को जानने के लिए तो तत्वनिष्ठ, जो ब्रह्मनिष्ठ तत्वनिष्ठ हैं, जो ज्ञान को अपने जीवन में उतारे हैं, ऐसे महात्मा हमको शास्त्र को समझा सकते हैं। तो देखिए, यह जो मनुष्य वर्तमान में कर्म करता है और आशा करता है कि इसे इष्ट फल भविष्य में प्राप्त होगा, तो वर्तमान के कर्म का परिणाम ही भावी फल है। वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम ही भावी फल है। इसलिए निष्काम कर्म वर्तमान में ही हो सकते हैं, जबकि फल भोग की चिंता से उत्पन्न होने वाले मन की व्याकुलता, जो मन की व्याकुलता है, का संबंध भविष्य काल से होता है, उसका संबंध भविष्य काल से होता है। तो कामना और विक्षेप मन में अशांति उत्पन्न करते हैं। यदि हमारे मन में यदि कोई कामना हो गई तो हमारे मन में विक्षेप उत्पन्न हो गया, मन जो है अशांत हो जाता है। आप देख लीजिए, जितने अशांत मन वाले हैं वो बैठे बैठे नाना प्रकार का पता नहीं क्या क्या पुलाव बनाते रहते हैं। तो मन अशांत रहता है क्योंकि हमने कामना फालतू का रखा हुआ है। उतनी ही अधिक मात्रा में हमारे आंतरिक शक्तियों का ह्रास भी होता रहता है। ऐसी शक्तिहीन पुरुष किसी भी कर्म को कुशलता एवं उत्साह के साथ संपादित नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि देखो, काम करना है, इस पे बात हटा दो, काम हो गया ये बात करो। हाँ, ये काम हो गया। खेत पट गया, हाँ पट गया। अब कौन पटाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कौन आप पटाएगा ये कहेंगे तो उसमें मैं निर्माण होता है या तुम निर्माण होता है, वहाँ द्वैत बुद्धि आती है। तो ये काम हो गया, स्नान हो गया, बहुत अच्छा स्नान हो गया। अब ये कौन स्नान किया, कैसे किया, इससे मतलब नहीं है। खाना भोजन हो गया, भोजन हो, प्रसाद पा लिए महाराज। तो प्रसाद कौन पाया, इसके चक्कर में नहीं रहना है। तो ये यदि बुद्धि हमारी है तो हम नित्य सन्यासी हैं। जैसे खाना पक रहा है, अब खाना बन गया तो कौन बनाया यह महत्वपूर्ण नहीं है। भोजन बन गया, भगवान का प्रसाद बन गया। अब उनका भोग लगाइए और सब में प्रसाद बांटिए। तो वो भगवत बुद्धि से जो काम हो रहा है उसमें अपना मैं निर्माण नहीं हो रहा है, अपना कर्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं हो रहा है, उसमें अभिमान पैदा नहीं हो रहा है कि कौन कर रहा है। कौन महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म महत्वपूर्ण है। जहाँ पर यह है, यह बात है, वहाँ पर कर्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं होगा। या फिर ये कहिए कि जो काम हो रहा है वो भगवत कृपा से हो रहा है। आज बड़ा सुंदर हो गया, 4 बजे उठ गए, भगवान की कृपा से भगवान ने जगा दिया। फिर हमने क्या किया, संध्या वंदन भगवान की कृपा से बड़ा बढ़िया से हो गया। और सभी सुबह का जो भी नित्य कर्म है, नैमित्य कर्म है, वो बहुत बढ़िया भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से हो गया। और अभी तक जो भी काम हुआ है भगवान के आशीर्वाद से ही हुआ है। तो सब कुछ भगवान कर रहे हैं। यदि हम हर कार्य को भगवत अर्पण कर दें, भगवान को अर्पण कर दें, तो उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं होगा। जैसे हम लोग संध्या वंदन करते हैं तो लास्ट में हम नारायण को अर्पण कर देते हैं, अपने संध्या वंदन कर्म को नारायण को अर्पण कर दिए। मतलब हमने ये कर्म नहीं किया, महाराज आप ही ने किया है, अपने बस का क्या है। या गुरु को अर्पित कर दिए, गुरु अर्पणम। तो गुरु जी से मैं एक बार पूछा कि गुरुदेव आपने कहा गायत्री पुरस्करण के लिए कि 24 पुरस्करण करना है, तो कहा कि ये तो इसमें तो मैं निर्माण हो रहा है। करना है लेकिन ये बात नहीं करना है कि इतना पुरस्करण, ये गिन के कोई काम नहीं करना है। कराने वाला तो परमात्मा है,
करने वाला परमात्मा है, तुम निमित्त मात्र बने रहो, बस ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैं का निर्माण न हो, इस पे ध्यान देना है। मतलब हम कोई भी कर्म करें भगवत बुद्धि से करें और भगवान को अर्पण करते हुए करें। जैसे हम कोई भोजन बना लिए, अब भोजन को स्वयं खाएंगे तो वो भोजन कहाएगा, लेकिन भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो वो भगवान का प्रसाद कहलाएगा। और खाने वाला कहाँ है? तो अहम वैश्वानरः, अब वैश्वानर पर परमात्मा है, खाने वाला तो परमात्मा है। हम क्या है महाराज? आप कितना भी कहें कि हम खाना खाते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि आप खाना खाते हैं, लेकिन क्या आप खाना पचाते हैं क्या? वही वैश्वानर भगवान, वही जठराग्नि जो प्रदीप्त हो रही है, अग्नि जो प्रज्वलित है अपने अमाशय में, वही खाना को पाचन करती है। तो कौन है वो? वो परमात्मा है, वो परमात्मा का ही अंश है। तो वही खाना पचाने वाला, अपना तो कोई काम नहीं है महाराज। अपना किस पे अभिमान करेंगे? आप दोनों पैरों पे अपने से खड़े भी नहीं हो सकते बिना भगवान की कृपा के। वो बैलेंस भगवान दे रहा है। एक साइकिल चला रहे हैं, एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो वो बैलेंस कौन दे रहा है? वो बैलेंस परमात्मा दे रहा है। ये गाड़ी चलाने वाले भी ये जानते हैं। तो इतना ही ध्यान देना है बस, तो हमारा जीवन सही से चल रहा है, कोई भी अभिमान निर्माण नहीं हो रहा है। हम बात बात पे सोचने लगते हैं कि हमने इतना किया, हमारे लिए कौन किया? कौन करेगा महाराज? ना आप करने वाले हैं, न कोई आपके लिए करने वाला है, सब तो परमात्मा करने वाला है। हम कुछ भी किसी के लिए करते हैं तो हम मन में रखते हैं कि ये हमारे लिए करेंगे। नहीं महाराज, ये सेवा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी का मतलब ही है कि यह सब में ईश्वर वही मौजूद है। तो हम अपने इस शरीर से सेवा कर दें। शरीर आराम के लिए नहीं है महाराज, यह सेवा के लिए है। हम वाणी से सेवा कर दें, शरीर से नहीं करना, वाणी से कर दें, तो सेवा हो जाएगी। भगवान की सेवा करना है, यदि हमारे अंदर यह भाव है तो हम नित्य सन्यासी हैं महाराज। कोई भी कार्य में राग द्वेष निर्माण नहीं हो रहा है तो हमारा जीवन बहुत सरल से कट रहा है और मन शांत है, अंतःकरण शुद्ध है, और उसी अंतःकरण जो शुद्ध अंतःकरण है उसी में परमात्मा प्रकट होते हैं। तो महाराज, परमात्मा को अपने माध्यम से प्रकट होने दीजिए, क्योंकि परमात्मा चाहता है प्रकट होना, लेकिन हम क्या है? राग द्वेष में फंसे हुए हैं। राग द्वेष से ऊपर उठ जाइए महाराज और परमात्मा को अपने माध्यम से प्रकट होने दीजिए। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।